आदर नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो देखिए जी, देखा जा रहा है कि नगर सभापति का चुनाव होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में आए? देखिए मुद्दा तो बहुत सारा है और रहा बात प्रत्याशियों का तो खुला मंच है, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी आ सकते हैं। लेकिन मुद्दा हमारे पास ये है कि अभी आप भोपाल में शहरों में घूमिए, शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ देखिए बहुत जगह जो है सड़क नहीं बना हुआ है, जबकि बहुत जगह टेंडर पास करा दिया गया है, पेमेंट भी लेके मतलब उसको आप हजम कर चुके हैं, लेकिन आप सड़क नहीं बनवा पाए हैं। आप हमारे ही मोहल्ला में देखिए, आप अंदर घुसे होंगे, देखे होंगे, वहाँ भी उसका भी आपने वो पास करवा लिया है, लेकिन आप अभी तक जो है सड़क नहीं बनवा रहे हैं। और अगले आदमी 6 महीने से पूछ रहा है, तो बस आप वजह बता रहे हैं कि ठीक है हम करवा देते हैं। तो इन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हमने सोचा कि भाई चलो पहला कदम हम उठाते हैं और इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने मन से चुनाव मैदान में आए हैं कि जनता ने नहीं, आप हमारे बारे में पहले पता कीजिए, हम समाज सेवी हैं। तो जनता हमारी बहुत सी जनता ने जो है हमें बताया कि नहीं भैया आप उठिए, इस बार आपकी ज़रूरत है, तो आप ही ये काम कर सकते हैं। और रहा बात उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग मैनिफेस्टो होगा। हमारा तो फिलहाल यही है। और आप हमारे यहाँ जितने भी सड़क बनते हैं और जितने भी नाला बन रहे हैं, हर नाला में हर सड़क में आपका 10% फिक्स होता है। आप जो हैं अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इंतजार करते हुए 10% आप फिक्स। इन चीज़ों से निजात मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है कि जैकी जी के आने से क्षेत्र का विकास हो पाएगा? मतलब मेरे देखने से तो ऐसा है कि क्षेत्र का विकास बिल्कुल होगा, और बाकी बातें तो आपको हमारे समर्थक बताएंगे, समाज बताएगा कि हाँ अभी भी ऐसा है। बिना पद पे रहते हुए भी मैं बहुत सारा हेल्प करता हूँ समाज का, जो भी कमियाँ होता है अगर हमारे पास आते हैं तो उसको मैं पूरा करता हूँ, चाहे वो जिस चीज़ का भी कमी हो। तो आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आपको जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है? जनता का समर्थन बहुत ज़्यादा, हमको पूरा भरपूर प्यार मिल रहा, समर्थन मिल रहा, और उन्हीं के बदौलत हम खड़े भी हुए हैं। ये चीज़ हमारे जहन में था भी नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे मित्र जो हैं और समाज में जो हमारे रहने वाले हैं, वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस चीज़ में आगे बढ़िए, हम लोग आपको पहल करेंगे। तो जैकी जी, आपकी लड़ाई किससे देखी जा रही है? मेरी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार से, और जो लोग विकास के नाम पे जो है पैसे लेके वो कर रहे, हजम कर रहे, उन लोगों से है। और ये जो ईमानदारी का चोला पहने हुए रो रहे हैं लोगों के सामने, बहुत ईमानदार हैं, उन लोगों को जो है ना इस बार सामने दिखाना है कि भैया आप जो कर रहे हैं वो गलत है, काम करने का तरीका क्या है वो सही होना चाहिए। तो कि नहीं आप इस चीज़ में आगे बढ़िए, हम लोग आपको पहल करेंगे। तो जैकी जी, आपकी लड़ाई किससे देखी जा रही है? मेरी लड़ाई जो है भ्रष्टाचार से, और जो लोग विकास के नाम पे जो है पैसे लेके वो कर रहे, हजम कर रहे, उन लोगों से है। और ये जो ईमानदारी का चोला पहने हुए रो रहे हैं लोगों के सामने, बहुत ईमानदार हैं, उन लोगों को जो है ना इस बार सामने दिखाना है कि भैया आप जो कर रहे हैं वो गलत है, काम करने का तरीका क्या है वो सही होना चाहिए। तो जो सभापति का जो सीट है, इसको लेकर काफ़ी मतलब ये हो रहा है, चर्चा भी हो रहा है इसमें कि कई भी दिग्गज नेता भी आ रहे हैं चुनाव मैदान में, तो इसमें बहुत से पैसे का भी खेल हो रहा है। देखिए पैसे की जहाँ तक बात है तो हमारे जितने भी जनता है वो जानते हैं कि पैसे का खेल हमारे पास नहीं है। हम ईमानदारी से वोट मांगेंगे, वो हमें वोट देंगे भी, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया है। बिना पद, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बिना पद पे रहते हुए भी मैंने काम किया, और ये जनता की ही डिमांड थी कि भैया आप उठिए। ठीक है, रही बात पैसे का, तो भैया देखिए बहुत लोग पैसे कमाए हैं लेकिन समाज नहीं कमाया। हमने समाज कमाया है, पैसा इतना नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। एक चीज़ और देखा जाता है कि बिहार पंचायती चुनाव में जो देखे जाते थे कि उसमें जातीय समीकरण को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने जाति पे वोट डालते थे। आपको क्या लगता है कि जातीय समीकरण को लेकर कुछ हम विशेष जाति को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जातीय समीकरण अगर हम लाएंगे तो फिर हम किस बात के समाज सेवी हैं? हमारे लिए सभी जात वाले हमारे लिए बराबर हैं, और सभी जात में हमारी मित्रता है, और हमारा जो है हर जात में संबंध है मेरा, और हमें आशा है कि हमें हर जात के लोग हमें वोट करेंगे। तो वर्तमान में जो जिला परिषद के सभापति थे उनके द्वारा विकास हो पाया है कि नहीं? भैया अब तो हम ये नहीं बता पाएंगे विकास हुआ या नहीं हुआ। अगर विकास हुआ रहता तो इतने उम्मीदवार तो नहीं खड़े हुए रहते हैं। अगर आप सही कार्य कर रहे थे तो फिर हमारे जैसे युवा तो आगे नहीं आते हैं।
अगर आपने एक आध क्षेत्र में सही कार्य भी किया तो उसके पीछे भी वजह है। ठीक है, यहाँ आप जितने भी वो बिल्डर हैं, सॉरी ठेकेदार हैं, वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी दबे जुबान तो जो बता ही सकते हैं। आप उनको अगर दे रहे हो टेंडर तो 10% आपको पहले चाहिए। दूसरी बात है, आप देखिए उनके द्वारा जितना भी काम किया गया उनमें जो है सिर्फ उनके अपने सगे संबंधी ही काम किए हैं। कोई हमारे जैसे ऐसे लोग नहीं किए हैं जो अननोन पर्सन हैं या उन लोगों को काम नहीं दिए हैं, ये सीधी सी बात है। और उनका जो है 10% तो फिक्स रहता है कि भैया हमें 10% दो तो काम करेंगे। उसके बाद आप लोगों के द्वार पर जाके ईमानदारी का रोना रोते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। तो भैया ठीक, अगर आप ईमानदार हैं तो फिर से आपको जनता जिताएगी। तो क्या लगता है कि अगर जैकी जी आ जाते हैं तो 10% का जो परसेंटेज वाला है बिल्कुल वो बिल्कुल धंधा खत्म हो बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल 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 खत्म होगा। जो भी चीज़ होगा ईमानदारी से होगा। अगर सरकार हमें फंड दे रहा है कि आप अपने क्षेत्र में लगाइए, तो भैया हम अपने क्षेत्र में ही तो लगाएंगे ना। अब उस सारे पैसे को अपने पास तो गबन कर नहीं सकते हैं हम। अगर सरकार हमें फंड दे रहा है कि आप अपने क्षेत्र में लगाइए, तो भैया हम अपने क्षेत्र में ही तो लगाएंगे ना। अब उस सारे पैसे को अपने पास तो गबन कर नहीं सकते हैं हम। और ऐसे अगर हमें जनता चुन रहा है तो कुछ सोच समझ के चुन रहा है, तो हम बिल्कुल जनता के आशाओं पे हम खरे उतरेंगे। एक चीज़ और देखने को मिला बिहार पंचायती चुनाव में कि युवाओं ने बहुत से मतलब चेहरे बदल दिए, युवाओं का साथ रहा था। आपके साथ युवा हैं कि नहीं? मेरे साथ युवा हैं, मेरे साथ बुजुर्ग भी हैं, मेरे साथ जो है महिलाएं भी हैं, हमारे साथ सब लोग हैं। हम तो यही उन बड़े लोगों को कहना चाह रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पैसे का खेल को मोड़ देंगे, वो लोग पंचायत चुनाव के रिजल्ट को एक बार पलट के देख लें। इस बार पंचायत चुनाव में बहुत से मुखिया, बहुत से बीडीसी जो हैं इस बार औहदे मुँह गिरे हुए हैं। उसका वजह यही था, आप आत्मविश्वास से लबरेज हो गए थे कि हम जीत रहे हैं तो हम ही जीतेंगे, हम 15 साल से तो हम ही होंगे। हो सकता है उन 15 सालों में जनता असहाय होगी, बेबस होगी आपको वोट देते वक्त। अभी जनता तो जागरूक हो चुकी है, तो जनता सही उम्मीदवार को चुनेगी। तो क्या लगता है इस बार जैकी जी को जनता यहाँ की चुनेगी? हमें तो पूरा उम्मीद है, बाकी जो ईश्वर के हाथ में और जनता के हाथ में है। तो आपका मेन मैनिफेस्टो है विकास? बिल्कुल, मेरा मेन मैनिफेस्टो है विकास ही है। और जहाँ भ्रष्टाचार तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा जो भी कार्य होगा। अभी ये नहीं अब मैं दूसरे लोगों की तरह कि हमारा काम है तो हम ही करेंगे, मेरा भाई ही करेगा, मेरा रिश्तेदार ही करेगा। नहीं, अगर हमारे जैसे युवा खड़े हैं उनको भी तो हम मौका देंगे ना। सही बात है। तो हमारा तो यही मेन मैनिफेस्टो होगा भैया कि चलो भ्रष्टाचार मुक्त करते हैं शहर को, और उसमें सब लोगों की पहल होगी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, जनता की भी होगी। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्षेत्र की जनता देख रही है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही का अपील करना चाहेंगे कि भैया आप उम्मीदवार चुने, आपको पूरा अधिकार है। आप सही उम्मीदवार चुने जो आपको भ्रष्टाचार मुक्त रख सकता है, कोशिश कर सकता है और चीज़ों को जो है सही रास्ते पे ला सकता है। बस, धन्यवाद।